तो ये है हमारा व्हाट्सएप का सीआरएम। तो आप व्हाट्सएप सीआरएम का लेआउट देख सकते हैं, किस तरह व्हाट्सएप सीआरएम आपको दिखाई देता है। अभी मैंने अपना व्हाट्सएप लॉगिन कर लिया है। आप व्हाट्सएप सीआरएम के फीचर्स देख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में काफी सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स छिपे हुए हैं। मैं आपको एक एक करके सीआरएम का पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे आप ऊपर देखते हो तो यहाँ पे ऑल, अनरीड, वन ऑन वन, ये बहुत सारे टैब्स बने हुए हैं, जहां से मैं अपने चैट्स को कैटेगराइज कर सकता हूं। अगर मैं अनरीड पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो मैसेजेस दिखाई देंगे जो मैंने अभी तक नहीं रीड किया है। अगर मैं ग्रुप्स पे क्लिक करूंगा तो सारे ग्रुप्स मेरे आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कस्टमर को मैनेज कर सकते हो, आपके चैट्स मिस नहीं होंगे। इसके आगे आप बिजनेस पे क्लिक करोगे तो जितने बिजनेस अकाउंट से आपकी चैट हो रही है वो आपके सामने आ जाएंगे। आप ऑफिशियल पे क्लिक करोगे तो जितने भी ग्रीन टिक वाले ऑफिशियल अकाउंट है ये आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप चैट्स को टैब में डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आगे बढ़ूं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्रॉडकास्ट का, जिससे आप बल्क में मैसेजिंग कर सकते हो। मैं चाहूं तो वन ऑन वन मैसेज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ग्रुप्स में मैसेज कर सकता हूं, मल्टीपल ग्रुप में मैं एक साथ मैसेज कर सकता हूं। अगर आपको अपने व्हाट्सएप बिजनेस के लेबल्स में मैसेज करना है तो आप इस पे क्लिक करके लेबल्स पे मैसेज कर सकते हो। लेबल्स का मतलब अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस में कोई लेबल बनाया हुआ है, जैसे मैंने कोई लेबल बनाया है न्यू कस्टमर, तो ये मैं 8 लोगों को मैसेज करना चाहता हूं, तो मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये जो न्यू कस्टमर है उनको सिर्फ मैसेज जाएगा जो मैंने लेबल ऑलरेडी बना रखा है। और आप दाहिने साइड देखोगे तो आपको मैसेज भेजने के लिए टाइप्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको मैसेज भेजना है, मैसेज विद इमेजेस भेजना है, मैसेज विद डॉक्यूमेंट भेजना है, ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप मैसेज के साथ इमेजेस या वीडियोस भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हो, और इसके नीचे अटैचमेंट वगैरह आपको जो ऐड करने हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, और क्विक सेंड पे क्लिक करोगे आपके सारे मैसेजेस एक साथ चले जाएंगे। तो ये बहुत तरीके से आप टारगेटेड ऑडियंस को मैसेज कर सकते हो। इसी तरीके से दूसरा फीचर है टैब्स। टैब्स का मतलब जो ऊपर में आप देख रहे हो ना 7 टैब ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ पर चाहो तो ऐड टैब के ऊपर क्लिक करके आप अपना भी टैब बना सकते हो, जो कि आपके ऑफिशियल के आगे यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर में टेम्पलेट्स बना सकते हो। अगर आप एक तरह के मैसेजेस बार बार करते हो लोगों को, तो आप चाहो तो यहाँ से टेम्पलेट बना के रख सकते हो, ताकि आपको अपने कंटेंट बार बार मैसेजेस पे टाइप या सेव नहीं करना पड़े। इसके आगे आप देखोगे तो वर्क फ्लो का फीचर मिलता है। ये रहा हमारा व्हाट्सएप का वर्क फ्लो, जिसके अंदर से आप व्हाट्सएप के चैटबॉट को इनेबल कर सकते हो। आप ऑटो रिप्लाई चैटबॉट इसके अंदर से बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। ये बहुत ही एडवांस चैटबॉट है, जिसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से अपने चैट को ऑटोमेट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर यूज करना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सा चीज है, तो ये फेसबुक चलाने से भी आसान है। ये 5 मिनट की चीज है। आप जैसे ही अगर सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हो तो आपको ट्रेनिंग के अंदर ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। इसके अलावा आप देखोगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर शेड्यूल ब्रॉडकास्ट का भी ऑप्शन है। यहाँ पर क्या है कि आपके मैसेजेस सभी को जाएंगे, सामने वाले ने आपका नंबर सेव करा है या नहीं करा है उससे मतलब नहीं है। इसके अलावा हमारे पास नोट्स बनाने का ऑप्शन है कि मैं किसी भी कस्टमर के सामने नोट्स बना सकता हूँ। मुझे अगर कोई स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए नोट बनाना है तो मैं इसके चैट को खोलकर यहाँ सीआरएम के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आप जैसे ही सीआरएम पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह का प्रोफाइल दिखाई देता है। अभी मान लो कि आपको कोई नोट्स बनाना है या रिमाइंडर सेट करना है इस क्लाइंट के लिए, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। मान लो कि मुझे इस क्लाइंट को अगली बार कुछ डिस्काउंट देना है या अगली बार इससे कुछ ज़्यादा चार्ज करना है, तो मैं यहाँ पे नोट्स पे जाऊँगा और यहाँ पे ऐड नोट्स पे क्लिक करूँगा, और किस टॉपिक पे मुझे इसका नोट्स बनाना है। मान लो मैं चाहता हूँ कि इसको अगली बार कुछ डिस्काउंट देना है, इससे कुछ डिस्कशन हुई है करंट ट्रांजैक्शन पे कि अगली बार मैं इसको डिस्काउंट दूंगा, तो मैंने ये याद रखा है कि ये डिस्काउंट मुझे देने हैं अगली बार, तो मैं यहाँ पे मान लो अगली बार इसको 2000 रुपये का डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पर 2000 डिस्काउंट ऑन नेक्स्ट परचेज। तो इस तरीके से मैं सेव कर दूंगा कि अब मुझे याद रहेगा कि मुझे अगली बार 2000 रुपये डिस्काउंट देने इस कस्टमर को। तो हमें याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है किससे क्या बात हुई है। तो अगर आप कोई छोटा सा नोट्स बना के रखना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा अगर मान लो कि कोई आपको रिमाइंडर देना है, सपोज इससे आपको शाम के 5 बजे पेमेंट लेना है या इससे आपको 10 तारीख को पेमेंट लेना है, तो आप रिमाइंडर ऐड कर सकते हो ताकि आपको व्हाट्सएप याद दिला दे कि इस कस्टमर से 10 तारीख के दिन पेमेंट लेना है। अब 10 तारीख के दिन शाम के 4:30 बजे सॉफ्टवेयर मुझे रिमाइंड कर देगा कि इससे पेमेंट लेना है। अगर कुछ डिटेल्स डालने हैं तो मैं डाल देता हूँ जी हाँ इससे 10K पेमेंट लेना है मुझे, 10K ड्यू, मैंने ये लिख दिया। तो अभी क्या है, मुझे ये सॉफ्टवेयर याद दिला देगा 10 तारीख को कि मुझे इससे पेमेंट लेना है। तो इससे क्या होगा
कि मेरे पेमेंट के डेट मिस नहीं होंगे। जिस तारीख को जिससे पेमेंट लेना है मैं बड़े ही आसानी से ले पाऊंगा। इसके अलावा आप देखोगे तो ऑप्शन के अंदर आपको रिमाइंडर मिल जाएंगे, जो अभी मैंने दिखाया। ये देखो, अभी मैंने रिमाइंडर लगाया कि मुझे ये जिस क्लाइंट से फॉलोअप करना है 10 तारीख को शाम के 4:30 बजे, तो ये यहाँ पर रिमाइंडर के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ तो रिमाइंडर के ऑप्शन से भी जाके चेक कर सकता हूँ कि कितने क्लाइंट्स के साथ मेरे पेमेंट ड्यू है या फिर कुछ भी रिमाइंडर मैंने लगा रखा है। तो ये एक लाइन से मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे लिए भी काम को काफी आसान बना देगा। सॉफ्टवेयर के अंदर अगला फीचर है ब्लर सेटिंग, जो मैंने कर रखा है ऑलरेडी। आप ब्लर सेटिंग करना चाहते हो, मान लो कि आपके सामने कोई बैठा है, आप चाहते हो कि वो आपका व्हाट्सएप का चैट नहीं देख पाए, या आपने एनीडेस्क पे किसी को कनेक्ट करा हुआ है, आप चाहते हो कि वो आपका चैट नहीं देख पाए, तो आप इस तरह ब्लर कर सकते हो। जैसे मैंने देखो ब्लर मैसेज पे टिक करा हुआ है, अगर मैं इस पे अनटिक कर दूंगा तो आपको हमारे चैट्स दिखाई देने लग जाएंगे। मैं वापस ब्लर पे क्लिक कर दूंगा तो ये वापस ब्लर हो जाएगा। आप चाहो तो प्रोफाइल पिक भी ब्लर कर सकते हो, आप चाहो तो प्रोफाइल नेम्स भी ब्लर कर सकते हो, आप चाहो तो प्रोफाइल डिस्प्ले फोटो भी ब्लर कर सकते हो, आप चाहो तो कन्वर्सेशन भी ब्लर कर सकते हो। मतलब कि अगर आप चैट खोलोगे तो इनके कन्वर्सेशन भी ब्लर दिखाई देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है व्हाट्सएप सीआरएम के अंदर, जो कि आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे तो लिंक जनरेटर है। तो व्हाट्सएप लिंक जनरेट करने के लिए बस आपको यहाँ पर अपना नंबर लिख देना होगा 10122। मैंने अपना नंबर लिख दिया और यहाँ पे कोई भी मैसेज डालना है। मान लो कि लिखता हूँ मैं आई एम इंटरेस्टेड, मैं क्रिएट लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर मुझे एक QR कोड और लिंक दोनों ही बना के दे देता है, और ये लिंक मैं कॉपी करके अपने कस्टमर्स को दे सकता हूँ। उसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट मतलब अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालने हैं अपने व्हाट्सएप के अंदर से, अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर से, तो आप ये फीचर को यूज कर सकते हो। अभी मान लो कि मैं फ्रॉम कॉन्टैक्ट, फ्रॉम ग्रुप, फ्रॉम ब्रॉडकास्ट कहीं से भी नंबर निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। अभी मान लो मैं कॉन्टैक्ट से निकालना चाहता हूँ, ऑल कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट, सेव्ड वालों का निकालना चाहता हूँ या अनसेव्ड वालों का निकालना चाहता हूँ। तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनका नंबर हम सेव नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको अगर एक साथ फॉलोअप करने के लिए मैसेज करना चाहूँ, मैं यहाँ से एक्सेल सीट डाउनलोड कर लूंगा उन लोगों का। अभी ये एक्सेल सीट हमारे पास आ गया, तो मैं ये एक्सेल सीट के अंदर बल्क में मैसेजिंग करके सबसे एक साथ फॉलोअप ले सकता हूँ। तो ये पर्सनली मुझे बहुत ही काम का फीचर लगता है। आप किसी भी ग्रुप से नंबर निकालना चाहते हो, ब्रॉडकास्ट से नंबर निकालना चाहते हो, या टैब से नंबर निकालना चाहते हो, बहुत ही आसान तरीके से आप नंबर्स निकाल सकते हो और बल्क में मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे ग्रुप फीचर्स भी हैं। अगर आप चाहते हो कि एक साथ बल्क ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस फीचर को यूज करके बल्क ग्रुप में एक साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप मल्टीपल ग्रुप बंद करना चाहते हो तो ग्रुप डिस्ट्रॉयर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एक ग्रुप के जैसा दूसरा डुप्लीकेट बनाना है तो ग्रुप क्लोन के ऊपर क्लिक करके आप ग्रुप को क्लोन भी कर सकते हो। जैसे इसके अलावा सॉफ्टवेयर में एक बेहतरीन फीचर है रैपिड रिस्पॉन्स। अगर आप चाहो तो कोई रैपिड रिस्पॉन्स पहले से ऐड करके रख सकते हो। बहुत समय होता है कि आपको पेमेंट डिटेल्स बहुत अलग अलग लोगों को फॉरवर्ड करनी पड़ती है, तो आप रैपिड रिस्पॉन्स में अपना पेमेंट डिटेल्स ऐड कर दोगे, तो जब भी किसी को मैसेज करने की बारी आएगी तो वहां पर आपको नीचे में वो शो करता रहेगा। तो जैसे ही आप किसी के चैट पे आओगे और नीचे देखोगे ना, तो जो आपने रैपिड रिस्पॉन्स ऐड करा हुआ है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो पेमेंट डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पे क्लिक करोगे, आपका बैंक डिटेल्स, आपका QR कोड, आपका UPI नंबर, सब कुछ सामने वाले के पास सिंगल क्लिक में चला जाएगा। तो ये काफी बेहतरीन फीचर